मिर्जापुर नाम के शहर में अनीता और सुनीता नाम की माँ और बेटी रहते थे। बेटी अनीता बहुत होशियार थी। अरे माँ, हमारे पास इतना बड़ा कारोबार है मगर इधर उधर घूमने के लिए एक कार तक नहीं है। हम भी एक कार खरीदेंगे माँ। अरे बेटी, हमारा कोई बड़ा शहर है क्या? छोटा सा गांव ही तो है। यहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है। कीचड़ पत्थर से भरे हुए इस रास्ते पे ट्रैक्टर चल सकते हैं, कार नहीं। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? एक कार तो ले ही सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारे मन क्यों दुखाना, कल ही जाके एक कार खरीदते हैं। कहते हुए माँ सुनीता मान लेती है। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी एक ऑटो स्टैंड के पास आके सभी ऑटो वालों को कार शोरूम को चलने के लिए पूछते हैं। कार शोरूम जाने के लिए कोई भी मना कर लेता है। तब दोनों जो ऑटो खड़ा था उसमें बिना पूछे चढ़ जाते हैं। इन दोनों की ढीठपन देखते हुए ऑटो वाला कहता है, अरे क्या है भाई, ये बिना पूछे ही आके बैठ गए? क्या खुद की प्रॉपर्टी समझाए क्या? मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा ये भी नहीं पूछ सकते? तो अनीता कहती है, अरे भाई, तुम्हारी ऑटो बात भी करता है क्या? ऑटो वाले को थोड़ा गुस्सा चढ़ता है। क्या है बहन, क्या बोल रही हो? ऑटो कभी बात कर सकता है क्या? तो अनीता कहती है, अरे जब बात ही नहीं करता है तो मैं किससे पूछूंगी? अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, मुझे पूछो। ओके, क्या आपकी ऑटो आएगी? वो कैसे आ सकता है भाई, मैं खुद लेके जाना चाहिए। तब अनीता थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या भाई बहुत ज्यादा बात कर रहे हो? बड़े बड़े पत्थरों की पहाड़ों को तोड़ा हुआ हाथ है ये। देखो, और थोड़ी बात करोगे तो तुम्हारी ऑटो भी उड़ा दूंगी। हमें क्या समझे हो? तब ऑटो वाला थोड़ा सा नरम होके, अरे इतनी सब बात करने की क्या जरूरत है? कहाँ जाना है बोलो ना। तब अनीता कहती है, अरे नजदीक में जो कार शोरूम मिलेगा वहाँ पे ले चलो। तो ऑटो वाले को हंसी आती है। अरे कार शोरूम क्यों जाना है भाई, वहाँ पे क्या चाय की दुकान रखेंगे? तब अनीता कहती है, अरे वो सब तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हारा काम ऑटो चलाना है, चलो। कहते हुए गुस्सा करती है। ऑटो वाला चुपचाप शोरूम के पास लेके आ जाता है। तो माँ बहनें दोनों शोरूम में आके अपने मनपसंद कार को खरीद के घर लौटते हैं। घर के सामने कार देखते हुए अनीता का भाई कुमार कहता है, क्या माँ, इस कार खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या हर दिन घूमने जाओगे? अरे रहने दो ना, अनीता बहुत प्यार से पूछ रही थी, इसीलिए खरीदा, कहती है। कुमार उनके आगे और कुछ बोल नहीं सका। मगर एक दिन माँ बेटी दोनों, माँ हम खेतों में घूम के बहुत दिन हो गए, एक बार जाके देख के आए? हाँ हाँ, कैसा है क्या है, मैंने भी बहुत दिन हुआ नहीं गई उस तरफ, तो ऐसे ही जाके घूम के शाम तक रुक के आ जाएंगे। कहते हुए अनीता और सुनीता दोनों खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ बेटी दोनों खेतों में अपनी खेती को, अनाज को, फल फूल को देखते हुए घूमते रहते हैं। अचानक से बादल बरसने शुरू कर देते हैं। उसको देख के माँ और बेटी दोनों अपनी गाय की शेड में आके ठहर जाते हैं। सुनीता कहती है, अरे क्या है अनीता, इतनी जोर से बारिश हो रही है, ठहरेगा या नहीं? अब हम घर कैसे जाएंगे? तो अनीता कहती है, हाँ माँ, मुझे भी वही डर लग रहा है। अरे देखो ना, आज ही हम बाहर आए हैं और ये बरसात भी आज ही गरज रहा है। कहते दोनों बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बरसात रुक जाता है। हाय माँ, अब चले, बरसात तो रुक गई है। अरे बेटी, कैसे जाएंगे? एक बार इस कीचड़ को तो देखो, इस कीचड़ में क्या कार चलेगी? इस कीचड़ में तो पहिया फंस जाएगा और ऐसे ही घूमते रहेगा। हाँ माँ, अब क्या करें? चल के जाने के लिए घर भी तो नजदीक नहीं है ना। कहते हुए दोनों मदद के लिए अपने आसपास देखते हैं। अरे माँ, मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। अरे यो क्या है? माँ मैं बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी, आप बस इधर ही रहो। कहते हुए ट्रैक्टर की जो टायर थे वहाँ पे आती है। शाम से पहले जो मन में ठाना था वो काम करके अपनी माँ के पास आके, माँ जल्दी आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके साथ जाके जब कार देखती है तो सुनीता दंग रह जाती है। उस कार को ट्रैक्टर की पहिए लगे थे। उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित होके, अरे क्या है अनीता, ये हमारी कार की रूप रंग ही बदल गया है, क्या किया तुमने? अरे माँ, इस कीचड़ में हमारी कार नहीं चल सकती है ना, मगर देखो, अगर कार को इतने बड़े पहिए लगेंगे तो कार डूबेगा नहीं, आराम से चल जाएगा। इसीलिए अपने ट्रैक्टर के पहिए ऐसे ही पड़े थे ना, उसको हमारी कार को लगा दिया। अरे तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है,
चलो चलो घर चलते हैं। कहते हुए दोनों कार में बैठ के घर तरफ निकलते हैं। अनीता का भाई कुमार कार को देख के, अरे अनीता, इस कार को क्या किया तुमने? मैंने ट्रैक्टर बना दिया। अरे लोग कहते थे ना अपनी गांव में कार कैसे चलेगा, तो इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। तुम्हारी भी दिमाग है ना। तुम्हारी शान पत्ती को एक बड़ा सलाम। कहते हुए उस कार को ही ताक रहा है। माँ बेटी ने कार की टायर की जगह पे ट्रैक्टर की टायर लगाया हुआ बात सिर्फ उनकी गांव में नहीं, आसपास की गांव में भी फैल जाता है। जैसे ही सुबह होता है, इनके घर के सामने इनकी कार को देखने के लिए आसपास के सारे गांव के लोग जमा होते हैं। उनमें से कार कंपनी की ओनर कैलाश भी था। वह इनके पास आके, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अभी कार कंपनी का मालिक हूँ। आपने इस कार को कैसे मॉडिफाई किया, क्या आप बोल सकते हैं? इसी मॉडल की बहुत सारी कार मैं मार्केट में लाना चाहूँगा। आपको पार्टनरशिप भी दूंगा। कहता है। उस बात को सुनते ही अनीता के घर के सारे सदस्य आनंद से झूम जाते हैं। अनीता उस कार की डिजाइन को समझाती है। कैलाश जो बात कही थी उसी बात की तरह उसी मॉडल के बहुत सारे कार को मार्केट में रिलीज करते हैं। अनीता अपने खेत से घर आने के लिए जो उपाय बनाया था, वह उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। अनीता के भाई, माँ, बाप सब अनीता की मेहनत पे बहुत घमंड करते हैं। हीरापुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी कबाड़ के सामान से कोई भी मैकेनिकल मशीन बनाने का हुनर रखता था। बबलू टूटी फूटी नाव को ठीक करके उसमें लकड़ियां लगाकर काम के लायक नाव बना देता था। कचरा, कांच की बोतल से बल्ब बना देता था। उसकी माँ पीलू उस पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन चिंता भी करती थी क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था और पीलू को अकेले खेत में काम करना पड़ता था। पीलू अपनी बेटी से कहती है, बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, लेकिन तुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आखिर कब तेरी कमाई शुरू होगी? हमारा खेत भी तो देखना है। तो बबलू कहता है, माँ, मैं पैसे कमा लूंगा, आप चिंता मत करो। घर का खर्चा तो चल ही जाता है ना। मुझे और टाइम दो और खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लो। तो पीलू बोलती है, ट्रैक्टर कहाँ से ले लूं? पैसे कहाँ है? जितना पैसा आता है उतना तो तू कबाड़ के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है, फ्री में लोगों को दे देता है। मुझे तो लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। मैं खेत में इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि लापरवाही करता रहता है। तो बबलू बोलता है, माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुझे जरूर एक दिन मुझ पर गर्व होगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, मुझे तेरी शादी भी करवानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार पीलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। इनकी तबीयत तेज धूप में काम करने से खराब हुई है। खेत में अगर ट्रैक्टर होता तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। उम्र के हिसाब से ज्यादा मजदूरी करने के कारण ये बीमार भी है। इन्हें 5 महीने आराम करना होगा। तो पीलू कहती है, 5 महीने में तो हम सड़क पे आ जाएंगे, खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। बबलू कहता है, नहीं माँ, मैं खेत में काम करूँगा और इस बुआई के मौसम में फसल उगाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हारी ये हालत हुई। अब मैं मेहनत करूँगा। फिर बबलू अपने घर के पीछे से बांस इकट्ठा करता है और जंगल के गाड़ी के कबाड़े से एक इंजन लेकर आता है। इसके बाद बबलू इंजन को दिन रात एक करके ठीक कर लेता है और 2 दिन में ही बांस का एक ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। उसमें वो इंजन को फिट करता है। माँ, ये देखो हमारा ट्रैक्टर। वाह बेटा, तूने तो इतने कम खर्चे में ये ट्रैक्टर बना दिया। माँ, अब मैं इससे खेती करूँगा। फिर बबलू बांस के ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर देता है। जल्दी ही फसल भी आ जाती है और वो
उसे शहर बेचने के लिए उसी ट्रैक्टर में ले जाता है। अरे बेटा, ऐसा ट्रैक्टर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये कहाँ से लाए हो? ऐसे कड़क पूछता है तो बबलू कहता है, ये मैंने खुद से बनाया है सेठ जी। बबलू की मेहनत और बुद्धिमानी देखकर कड़क बहुत खुश होता है और उसे और भी बांस के ट्रैक्टर बनवाता है, जिससे बबलू की बहुत बड़ी आमदनी होती है। फिर कड़क सेठ अपनी बेटी का रिश्ता बबलू की माँ पीलू के पास लेकर जाता है और फिर बबलू की शादी हो जाती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।